देखो रिग्रेशन क्या होता है, कोरिलेशन में हमने ये देखा कि कोई भी दो वेरिएबल किस तरह से रिलेटेड है, अच्छी तरीके से रिलेटेड है या बुरी तरीके से रिलेटेड, हमने सिर्फ ये देखा है। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि भाई एक की वैल्यू ये होगी तो दूसरे की वैल्यू ये है, मतलब उनके बीच का रिलेशनशिप हमने अभी तक नहीं बताया। तो रिग्रेशन एनालिसिस में हम रिलेशनशिप पढ़े। तो इन दिस एनालिसिस, इन दिस रिग्रेशन एनालिसिस, relationship between two variables are established. Relationship between two variables are established. In this regression analysis, relationship between two variables are established. कोई भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, एस्टेब्लिश होगा। अब दो तरह की इक्वेशन लाइंस होती है, y on x, रिग्रेशन इक्वेशन y on x। अच्छा, ये जो रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, ये करते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आपने कौन सा हट चुका है लास्ट ईयर तक, टाइम सीरीज हटा ना, टाइम सीरीज में काम में आता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसका मतलब जब रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी होती है तो इस मेथड से निकालते, किस मेथड से, मेथड ऑफ। अब ये आपका टाइम सीरीज होता तो वहां बता कि कैसे बना, लेकिन अभी है ही नहीं, ठीक। तो दिस इज मेथड ऑफ लीस्ट। तो कभी आपसे ये तो पूछा जाएगा कि रिग्रेशन एनालिसिस कौन सा मेथड, रिग्रेशन इक्वेशन y on x, रिग्रेशन इक्वेशन y on x, y equal to a plus bx। अब देखो इसमें दो वेरिएबल है, एक तो वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट का मतलब है x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो y कौन सा वेरिएबल हुआ, डिपेंडेंट। यहां बोलेंगे x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent of y is dependent of y हमारा dependent variable, x is independent variable and y is dependent variable। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर। अब ये इक्वेशन कैसे निकालते हैं या रिग्रेशन कोएफिशिएंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, y equal to a plus bx, ये b है, इसको बोलते हैं byx। byx होता है आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट of y on x, y on x, regression coefficient of y on x। बेटा इसका मतलब टेस्ट तो आपने बहुत जमा, ऐसे काम नहीं चले। अब
टेस्ट में बताता हूँ 16 और 4 20 जनवरी में दिया, 16 ये तेरे नहीं दिया। कहाँ है आंसर? दिव्यांश तेरे से पूछो, कहाँ है आंसर? क्यों मजे में ले लो, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होगी भाई, ऐसे तैयारी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं हो। वापस से ऑनलाइन आप भी हो तो मैं बता देता हूँ। अब देखते हैं भाई किस किस ने दी, अभी देख लेते हैं। कल में 16.75 ध्रुव का है, मार्क्स कम कैसे मिले? 6.5 ही लेगा। सौम्या 23, चित्रांश 26.75, वंशिका 23.25, रिंकल 28.75, समृद्धि ऑनलाइन है, समृद्धि ऑनलाइन है नहीं है? है 17.5, सुशांत 18, अनीशा 25। तुम्हारा बोल रहे मार्क्स बढ़ रहे हैं, एक बार चेक कर लेंगे सर। अभिषेक 18.75, इशिता है इसके अंदर 30, वेदई 30, मनस्विता 14.5, कृष्णा 13.5, अमर अमर है 21.75, कार्तिक 21.50। वो देख लो। अब अरशद ने टेस्ट नहीं दिया यार, मेगा आड़ा ने तो टेस्ट दिया था आगे। यस चलिए सर। इसमें जो सबने दिए, इसका मतलब सब यही है, इसके बाद तेने नहीं दिए। क्या नाम है? पुस्तिका तो गया इसको, ये है इसको। तो वो 4 जने थे ना, तुम तो मैं 4 तो बोल ही रहूंगा, 16 4 20 बोल रहा हूँ। अब इधर से कौन बचा? क्या नाम है? बैग पूछने का है वो, क्या नाम है? अरे यार भावनाओं को समझ नहीं रहा, 4 जने हैं ना तो। देख और नहीं दिया, हाँ तुमने ऑनलाइन दी। इधर से और कौन बचा? ये बचा। चलिए, तो किस किस की कॉपी नहीं आई? तुम्हारी नहीं है। तो मैंने क्या बोला? फॉर बी बाई एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट बायोनेक्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बायोनेक्स। अब बेटा फॉर्मूले आ गए वापस, आर एस वाई अपॉन एस, आर एस वाई अपॉन एस। क्या नाम है बेटा? अच्छा तो इसमें तो थी अभी थोड़ी देर तक। अच्छा आर एस वाई अपॉन एस एक्स बी वाई एक्स, आर जानते ही आप, एस वाई जानते ही एस एक्स। या दूसरा फॉर्मूला कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स होल, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स होल। देखो याद करने का तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका बता, आर वाई एक्स बोल रहा है ना, एस वाई अपॉन एस एक्स, फिर कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स का होल स्क्वायर। टेस्ट नहीं दिया तो बेटा अगली बार से नहीं दोगे तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, पहले सबसे बोल रहा हूँ। जो जो टेस्ट नहीं देगा मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। आप कुछ भी कर लो, आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, तुम चाहे इसको कुछ भी मानो। यदि आप टेस्ट नहीं दोगे तो मैं अगली बार से क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, सीधी सी बात।
कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये याद करने का तरीका बड़ा इजी है, कौन में क्या आ रहा है, तो कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स का होल स्क्वायर। तीसरा एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हैं जिससे हम बी बाई एक्स फाइंड आउट और एस वाई अपॉन एस एक्स। फॉर्मूले कहां से है बेटा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से, जो हमारे कोर्स से वो बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद है। तो है आर एस वाई अपॉन एस एक्स कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। किसमें पढ़ा था हमने ये, आर निकालना। अब क्योंकि एस एक्स स्क्वायर आ रहा है इसलिए एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसलिए तो ये तीन फॉर्मूले हैं जिससे हम बी बाई एक्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ रिग्रेशन इक्वेशन y on x y on x y minus y bar b by x x minus x, इससे हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करें। y minus y bar equal to b by x x minus x। ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन y on x यदि आपको इक्वेशन निकालना और ये वाली फॉर्मूला ये इसकी जनरल इक्वेशन, इसमें आपको ये और बी दोनों, लेकिन सपोज आपको बी बनाया और आपको है बी बाई वो आपकी जनरल इक्वेशन है y को a प्लस, लेकिन यदि आपको वैल्यू निकालनी है इक्वेशन इक्वेशन निकालना है तो आपको ऐसे से y minus y bar equal to b by x x minus x। तो ये आ गया भाई आपका b by x रिग्रेशन इक्वेशन y on x। y on x क्यों बोलते हैं, x क्या है इंडिपेंडेंट और y क्या है डिपेंडेंट। अब आ जाएगी रिग्रेशन इक्वेशन x on y, रिग्रेशन इक्वेशन x on y x on y x equal to a plus b जनरल इक्वेशन। इससे हमें इक्वेशन फाइंड आउट नहीं होती, इक्वेशन फाइंड आउट आपको बाद में बताएंगे किससे फाइंड, ये तो इसकी जनरल इक्वेशन। अब ये जो b है इसको आप बोलेंगे bx। पहले तो ये बोलो x y क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट। सर 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 बोल बोल सर आपकी आवाज है ना बहुत स्लो आ रही है बीच बीच में। अरे यार इसे कैसे हो रहा है, जबकि मैं तो बताना आप फिर स्लो आए तो ठीक है। यस सर। नाउ रिग्रेशन इक्वेशन y on x। अब आप बात कर रहे हैं x on y। यदि मैं x on y की बात करूं तो x इक्वल टू क्या हो गया a प्लस b वन। क्या करना है, इसको बंद करना है। x इक्वल टू a प्लस b वन। b क्या है आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट x on y, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या चल रही है x on y चल रहा है, तो b x y बोलेंगे।
regression coefficient x on 1. Regression coefficient x on 1. Regression coefficient x on 1. अब देखो पिछला वाला फॉर्मूला जो लिखा उसी तरह से लिख जाएगा। बताओ बी एक्स वाई का पहला फॉर्मूला आर एस एक्स अपॉन एस वन, आर एस एक्स अपॉन एस वन। बेटा मोड जो है ना दूसरा हो रहा था इसलिए आवाज में दिक्कत थी, अभी मैंने चेंज कर दिया मोड। अब तो नहीं है ना दिक्कत? नो सर। यस, तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या हुआ? आर एस एक्स अपॉन, दूसरा फॉर्मूला बताओ, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस वाई का होल स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला बताओ, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये तीन फॉर्मूले हैं जिससे हम रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स वन वाई निकालें। अब बिल्कुल याद हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं वापस से बोलूं बेटा बी वाई एक्स, सभी बोलेंगे क्या क्या है? आर एस वाई अपॉन एस एक्स, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला अपॉन एस एक्स। तीसरा फॉर्मूला अपॉन एन सिग्मा एक्स का, बिल्कुल सिंपल सी। अब यदि मेरे को रिलेशन बी एक्स वाई आर एस एक्स अपॉन एस वाई, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन, और ये सीधा सीधा ऊपर तो सेम और नीचे एन सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई का होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से आप रिग्रेशन कोफिशिएंट x1 y और y1 x निकालें। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन सब गिवन हो गया, किसी न किसी तरह से आपको निकालना है। अच्छा, रिग्रेशन इक्वेशन x1 y, रिग्रेशन इक्वेशन x1 y, रिग्रेशन लिखो, रिग्रेशन इक्वेशन इक्वेशन x ऑन y, इक्वेशन आएगी x माइनस एक्स बार पी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार पी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। अब देखो इस पर किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देख लो।
लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। The following data relate to the mean and standard deviation of prices of in a stock exchange. Mean in rupees, standard deviation लिखो। लिख लिया सबने? हमें मोस्ट लाइकली वैल्यू निकालनी है दोनों की। जब बी का इतना वैल्यू है और ए का इतना वैल्यू। अब ये दो कंपनी, किसी एक को एक्स मान लो, किसी एक को वाई मान लो। तो पहले वाले को मैं क्या मान रहा हूँ बेटा? एक्स। और ये तो ये हो गया हमारा एक्स बार, ये हो गया वाई बार, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये तो आर गिवन ही है। इस वाले केस में किसकी वैल्यू निकालनी? ए की मतलब एक्स की। इसकी वैल्यू गिवन है वाई, तो वाई क्या हुआ? इंडिपेंडेंट। और एक्स क्या हुआ? इसका मतलब मुझे यहाँ क्या निकालना है? क्या निकालना है? एक्स वन। भाई हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, वाई की वैल्यू गिवन है आपको, मतलब वाई इंडिपेंडेंट हो गया, एक्स डिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ क्या निकालना है आपको? एक्स वन वाई कैसे निकलेगा बेटा? एक्स माइनस
इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ऐसे निकलेगा। उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, क्या निकालना पड़ेगा? तो बी एक्स वाई निकाल रहा हूं, बी एक्स वाई आर क्या है भाई, बी एक्स वाई आर एस एक्स अपॉन एस, आर कितना गिवन है 0.48, एस एक्स 5.6 अपॉन, चलिए निकाल के बताइए। जीरो पॉइंट फोर टू सिक्स सिक्स सिक्स, ये हमारा बी एक्स वाई हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट वाला ही चला रहा हूं मैं, इधर देखिए x माइनस एक्स बार कितना है 44, बी वाई एक्स वाई 0.4266, y ये रहा y बेटा, y कितना गिवन है 60 माइनस y बार 58। चलिए y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल के बताइए। ऑनलाइन आप भी बोलो बेटा, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x? फोर्टी फोर पॉइंट, इस तरह से हम इसको सोल्व करें। 44.85 is the most likely value of share A when the value of B is ₹60। ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? कैसे आया, समझ में आया? अमर, अरशद, इशिता बोलो। यस सर। 44.85 ये फर्स्ट का आंसर हो गया। भाई कैसे करेंगे, पहले बी एक्स वाई निकाल लेंगे, ये बी एक्स वाई निकाल लिया, वाई हमें गिवन है, क्या गिवन है वाई 60, वाई बार हमें गिवन है, एक्स बार गिवन है, तो एक्स की वैल्यू आ गई। सेकंड निकालो बिल्कुल इसी तरह से, सेकंड वाले केस में हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वाई ऑन एक्स, बी वाई एक्स, फॉर्मूला बोलो भाई, आर एस वाई अपॉन एस एक्स, एस वाई की वैल्यू 6.30 अपॉन 5.60, कितना आ रहा 0.54 बस, ये हमारा बी वाई एक्स का वैल्यू आ गया। अब y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार कितना था 58 इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स एक्स का वैल्यू माइनस एक्स बार, सिक्सटी वन पॉइंट, ये y का वैल्यू है। इसमें कोई दिक्कत किसी को आगे समझ, ऑनलाइन बेटा किसी को डाउट है? नेक्स्ट
Find the regression equation y on x. Find the regression equation y on x for following data. Following data. X, Y. 2, 4, 5, 5, 8, 10. 6, 7, 9, 10, 12, 12. इसका हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालना y on x. अब बेटा यदि रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, क्या क्या जरूरत है बता रहा हूं. x बार, y बार और बी वाई एक्स, ये तीन की जरूरत है. यदि ये तीन की जरूरत है तो आपको वैल्यू मिल जाएगी. तो सबसे पहले एक्स बार निकाल लो. बोलो सम कितना आ रहा. कितना आ रहा है 34. तो एक्स बार कितना हो गया. एक्स बार हो गया हमारा 34 डिवाइड बाई 5.66. चलिए सिग्मा वाई 56. वाई बार 9.33. अब मुझे निकालना है बी वाई एक्स. एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. इन सब की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. तो एक्स वाई निकाल रहा हूं भाई पहले. 12, 28, 45, 50, 96, 120. फिर मुझे जरूरत पड़ेगी सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर. 4, 16, 25, 25, 64, 100. बस और कोई जरूरत पड़ेगी नहीं. सिग्मा एक्स वाई बताइए बेटा कितना. 351. ठीक है 351. सिग्मा एक्स स्क्वायर 234. 6 multiplied by 351 minus 34, 56 divided by 6, 234 minus 34 का होल स्क्वायर. ये पूरा वैल्यू निकाल के बताइए कितना आ रहा है. आर का वैल्यू क्या आ रहा है. जीरो 0.81545. बिल्कुल सही आ रहा है. Now regression equation y on x. Y minus y bar b y x x minus x bar. y bar आ रहा था हमारा 9.33. b y x 0.8145 x minus x bar. So y equal to 0.8145 x. 0.8145 को 5.66 से मल्टीप्लाई.
प्लस 9.33 13.2 प्लस 4, ये तो माइनस का है बेटा। फोर पॉइंट 7 ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। अब बेटा ये बताओ इसको निकालने में कहाँ दिक्कत आई? क्लियर है कैसे निकाला? किसी को दिक्कत है ऑनलाइन? बेटा ये वैल्यू कैसे निकाली सबकी क्लियर है? भाई सिंपल सी बात है, यदि आपको y1x निकालना है तो आपको ये चीज, ये 3 वैल्यू निकालनी पड़ती है, x बार, y बार, by, और जो वैल्यू पूछा बस उसी के हिसाब से उसको कम, तो आपका ये वैल्यू आ गई। तो ये तो था भाई हमारा रिग्रेशन इक्वेशन x1y एंड रिग्रेशन इक्वेशन y1x। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिग्रेशन इक्वेशन, बेटा आप दोबारा कनेक्ट कर लेना।